नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्यूट लर्निंग चैनल। स्वागत है आपका हमारा यूपी टेट और सी टेट के साइंस के सेक्शन में। और हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है मटेरियल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। हम पहला पॉइंट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें मैटर्स के 5 स्टेट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिजन फ्यूजन। फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये देखेंगे क्या डिफरेंस होता है दोनों में। थर्ड है हमारा एलिमेंट्स। फोर्थ है सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन की टाइप भी देखेंगे। उसके बाद आता है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल, किन कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की है। उसके बाद हमारा आता है एटॉमिक एंड मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है हमारा आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बोरबरी स्कीम और लास्ट में हमारा वन लाइनर्स। वन लाइनर्स में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले यूपी टेट और सी टेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर जो कि है मटेरियल्स। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग है इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो देख लीजिए मैटर की क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम BEC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस से तो आप पहले से ही जानते होंगे तीनों चीज़, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको नहीं पता हो शायद। तो सिर्फ हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि BEC के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो प्लाज्मा देख लेते हैं क्या होता है पहले। प्लाज्मा देखिए, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। मतलब प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसमें पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से मोशन कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, दीज पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के फॉर्म में होते हैं जो कि आयनीकृत होती हैं यानी कि आयनाइज्ड होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कौन कौन सा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसकी। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन्स हीलियम गैस और अदर गैस। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है कि हीलियम गैस भी मतलब उसके अंदर होती है या फिर कोई और भी गैस हो सकती है। ठीक है, तो हीलियम गैस का पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और नियॉन गैस साइन बल्ब जो होते हैं हमारे कंटेंस नियॉन गैस, मतलब ही नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। और नियॉन बल्ब में होता है हमारी नियॉन गैस। ठीक है, नोट करने वाली बात है कि द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, BC पे आते हैं। ये हमारी 5वीं स्टेट है मैटर की, इट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर। BC इज़ फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी की, लो घनत्व की गैस को कूल करते हैं। ठीक है, ये हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। अब आते हैं फिजन। फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब किसी भी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है किस पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ये प्रोसेस हमारा फिजन कहलाता है। ठीक है, आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखिए ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब अमाउंट ऑफ हीट मतलब उतने हीट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें रिक्वायरमेंट हो जिसमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलना हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब वो हीट जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे है। ठीक है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेट देख लीजिए। सब्लिमेट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नेप्थलीन और बेंजोइक एसिड। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सब्लिमेट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। इसमें से नेप्थलीन और बेंजोइक एसिड, ये भी आ सकता है कि नेप्थलीन और बेंजोइक क्या है, तो वो सब्लिमेट है। आगे देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स अभी तक 118 है, जिसमें से 92 92 नेचुरल हैं और 26 मैन मेड हैं।
आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है। देखिए पहला है हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आता है सिलिकॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है SI से, ठीक है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम जो कि Al से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आता है Fe मीन्स आयरन, उसके बाद कैल्शियम Ca, उसके बाद Na सोडियम, उसके बाद पोटेशियम K और लास्ट में मैग्नीशियम। ये हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है। क्वेश्चन इसका आ सकता है कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम या सोडियम में से कौन सा एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो देख लीजिए। पहला O2 है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आता है C कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम और लास्ट में फॉस्फोरस और लास्ट में सोडियम, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी पे आते हैं। देखिए मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है। मोलैरिटी फॉर्मूला ये भी होता है, क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लीजिएगा, जैसे अभी तो पूछा नहीं गया है कि मोलैरिटी निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं इसमें, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा सॉल्यूट का फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलाइडल। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, सो दैट दे कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। मतलब सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल जो होते हैं 100 नैनोमीटर्स के ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको अपनी नेकेड आई से मतलब आँखों से देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो डिस्पर्स फेज में होते हैं, यानी कि 100 नैनोमीटर से कम में होते हैं, तो ये हमें नेकेड आइज़ के थ्रू नहीं दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट में आते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट देखिए, पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब जब हम सॉल्यूशन जैसे पानी में रेत मिलाते हैं, घोल देते हैं, तो ग्लास अगर रखते हैं कुछ देर के लिए तो रेत सेटल डाउन हो जाती है, मतलब नीचे बैठ जाती है। लेकिन ब्राउनियन मूवमेंट ये क्या कहता है कि पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मतलब अगर उनको छोड़ भी दें तो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि दूध में पानी मिला दिया हमने, एग्जाम्पल होगा इसका। आता है टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम थ्रू सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के थ्रू अगर कोई लाइट बीम पास करे और उस लाइट को डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाए, मतलब बिखर जाए, तो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन देख लीजिए क्या होता है। सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क एंड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज़ वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। देखा होगा वॉशिंग मशीन में ड्रायर जो होता है, जब हम कपड़े डालते हैं तो वो घूमता है, जब वो घूमता है तो उसमें से पानी जो है निचोड़ता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। यह है, ऐसे देख सकते हैं हम कि जैसे कोई एक डोरी में हम नीचे साइड पत्थर बांध दें, उसको नचाएं, तो पत्थर का जो होता है मोशन वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है। नोट, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और NaCl और कैम्फर इज़ नॉट सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। मतलब अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर का जो सॉल्यूशन होता है वो सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट इज़ सेपरेटेड बाय यूजिंग केमिकल सॉल्वेंट एज बोथ ऑफ देम सब्लाइम ऑन हीटिंग, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, वो दोनों हीट देने पर सब्लाइम हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। इसीलिए इनको सब्लिमेशन के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जाता है, इनको जो केमिकल सॉल्वेंट के थ्रू सेपरेट किया जाता है। आगे बढ़ता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होता है दिस कवर्ड बाय टी स्वेट, इन्हें स्वेट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे इनके डिस्कवरी जो की थी क्रोमेटोग्राफी की, स्वेट ने की थी। ही यूज द टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट ऑफ अ प्लांट। इन्होंने प्लांट के कलर्ड जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक बताई, जिसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। देखिए पहला है हमारा सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये कहाँ यूज़ होता है? यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक स्पॉइलेज। मतलब जैम्स और स्क्वैशेस में स्पॉइलेज चेक करने के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl, सब जानते हैं हम लोग। नमक प्रिजर्व्स मीट, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा। मीट को प्रिजर्व करने के लिए या फिर मैंगोज को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें नमक का छिड़काव करते हैं। आगे बढ़ते हैं शुगर पे आते हैं। शुगर जो है प्रिजर्व्स जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, शुगर ये सब चीज़ें को प्रिजर्व करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं ऑयल्स एंड विनेगर्स। प्रिजर्व्स पिकल वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। जब ये हम अचार बनाते हैं तो उसमें विनेगर डाल देते हैं ताकि वो बहुत दिन तक प्रिजर्व रहे। नोट, मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स आर प्रिजर्व्ड बाय पास्चराइजेशन। तो मिल्क जो होता है वो पास्चराइजेशन के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। ये प्रोसेस का नाम होता है पास्चराइजेशन। आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देख लीजिए ये हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव और सबसे ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेटल्स देखते हैं। मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडली देन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं, ये देखिए हाइड्रोजन में जो एरो लगा हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन से देरी में अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोस्टिंग देखिए क्या होता है। रोस्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें हीटिंग ओवर इन एक्सेस ऑफ एयर। मतलब एयर की एक्सेस मतलब बहुत सारी एयर के प्रेजेंस में इसको ओवर को हीट किया जाता है। ये हमारा रोस्टिंग कहलाता है। कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग ओवर इन एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब एयर की एब्सेंस, मतलब जहाँ पे एयर ना हो वहाँ पे उसको ओवर को हीट किया जाता है। अब आता है डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स। देख लीजिए पहला हमारा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने। इट हैज़ यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो मास। ठीक है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का एक। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन किया था J. चैडविक ने। एटॉमिक नंबर पे आता है जिसको डिनोट किया जाता है Z से। ठीक है, Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी पार्टिकल्स में जितने प्रोटॉन्स या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, यानी कि Z। अब मास नंबर क्या होता है? इसे डिनोट किया जाता है A से, और A = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि A = Z + N। ठीक है, देखिए नोट के आगे लिखा हुआ है X और सफिक्स में Z लिखा है, प्रीफिक्स में ये लिखा हुआ है। तो Z हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर जो लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, आइसोटोप में आते हैं। देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, वो हमारा आइसोटोप कहलाता है। एग्जांपल देख लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, सबका एटॉमिक नंबर यानी कि 111 सेम है और मास नंबर अलग अलग है 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोबार देखते हैं। आइसोबार में आता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट उल्टा उसका है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, Ca, पहले वाले Ca का 18 मास नंबर है और 40 एटॉमिक नंबर है, और दूसरे वाले का 20 मास नंबर है और 40 एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन पे आते हैं। देखिए आइसोटोन क्या कहलाता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये हमारा कहलाता है आइसोटोन। एग्जांपल देख लीजिए कि C जो है हमारा पहला वाला C देखिए, नीचे दिया हुआ मास नंबर 6 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13, और ये दिया हमारा N
और इनका हमारा एटॉमिक नंबर मास नंबर 6 है और एटॉमिक नंबर 14 है। आगे बढ़ते हैं, बोरबरी स्कीम पे आते हैं। बोरबरी स्कीम प्रोपोज्ड रूल टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स यानी कि SPDF में एक रूल बताया अपना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इक्वल्स टू 2n²। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में वो 2n² फॉर्मूले से ही हम इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, 2n²। नोट, s ऑर्बिटल स्फेरिकल, जो हमारा s ऑर्बिट होता है वो स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिट जो होता है वो हमारा डम्बल शेप का होता है, डम्बल। और d ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, डबल डम्बल शेप का होता है। और i ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड है अभी भी, यानी कि नहीं पता। उसके बाद वन लाइनर देख लीजिए, सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन पूछा गया था, सिलिकॉन इज़ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, इज़ अ सेमीकंडक्टर। ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर कॉजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, अगर हम सॉल्ट ऐड कर दें वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। टू सब्सटेंसेस आर सेट टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो वो आइसोटोनिक कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा चीज़ इज एग्जांपल ऑफ जेल। चीज़ जो होता है हमारा वो किसका एग्जांपल है, जेल का। नेक्स्ट है वाटर लविंग कोलाइड्स। जो वाटर लविंग कोलाइड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर हीटिंग कोलाइड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। एलम प्योरीफाइज मडी वाटर बाय कोएगुलेशन। एलम जो होता है वो मडी वाटर को किस प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई करता है, कोएगुलेशन के थ्रू प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट हमारा स्मोक। देखो स्मोक क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन गैस, ठीक, मतलब गैस के अंदर सॉलिड का डिस्पर्जन, गैस के अंदर सॉलिड मिक्स है। जेल क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड का डिस्पर्जन, मतलब सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स फेज में है तो हमारा जेल कहलाता है। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड और दोनों लिक्विड डिस्पर्स फेज में है तो इमल्शन कहलाता है। फोम क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस डिस्पर्स फेज में है तो वो फोम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Steam distillation is based on the fact that vaporization of organic liquid takes place at lower temperature than its boiling point, ठीक है, उसमें बताया गया है कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, वो इस फैक्ट पर बेस होता है कि वेपराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऑर्गेनिक लिक्विड का जो वेपराइजेशन होता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है, वो लोअर टेम्परेचर होता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, ये हमारा स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटीज़। मतलब ऐसे सॉलिड्स का मिक्सचर जो हो डिफरेंस, मतलब सेपरेट करना होता है, जो ऐसे सॉलिड्स का मिक्सचर हो जिसमें सॉल्युबिलिटीज़ का बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस हो, बहुत कम डिफरेंस हो। आगे बढ़ते हैं, रिटेंशन फैक्टर पे आते हैं। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है कि रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर किसी भी कंपोनेंट का रिलेटिव एड्जॉर्प्शन बताता है। क्या बताता है, रिलेटिव एड्जॉर्प्शन ऑफ अ मिक्सचर, मतलब इसमें जितने मिक्सचर में जितने कंपोनेंट मिले हुए हैं इसका रिलेटिव एड्जॉर्प्शन, मतलब एक दूसरे की तुलना में वो कितना एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो बताता है हमारा टेंशन फैक्टर, ठीक। फैक्टर विच कैटलाइजेस रस्टिंग ऑफ आयरन H+, जो हमारा आयरन की रस्टिंग होती है, जंग लगता है, उसको कैटलाइज, उसको और कौन बढ़ाता है, ऐसा फैक्टर कौन सा होता है, वो होता है हमारा H+। आयरन नेल इन CuSO4 सॉल्यूशन, ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन है। CuSO4 सॉल्यूशन में आयरन नेल मिला देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। और लास्ट में हमारा डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। तो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड किसने किया था, वो किया था विलियम रामसे ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा।
और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करें। और हमारी अगर इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।